Welcome to a new video of complete arithmetic for SNAP and MAT and CMAT। जो प्रीवियस हमने वीडियोस किए, जो प्रीवियस सेशन किए थे, उसमें हमने क्या किया, जो टाइम एंड वर्क था उसके और पाइप एंड सिस्टम के ऑलमोस्ट दोनों मिला के हमने क्या किए थे 5 सेशंस कर लिए। सो आज की इस वीडियो में क्या कर रहा हूँ, रेशियो एंड प्रपोर्शन स्टार्ट करो, रेशियो एंड प्रपोर्शन। और आने वाले टाइम पे इसमें और एक दो सेशन में लेके आऊँगा इसके टाइम एंड वर्क के, जो थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन होंगे। तो आज का वीडियो क्या है, रेशियो एंड प्रपोर्शन होने वाला है। जो बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस होते हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन के वो होने वाले हैं, और जो रेशियो एंड प्रपोर्शन के अंदर जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो हम देखने वाले हैं। तो जो आज का हमारा जो टॉपिक है रेशियो एंड प्रपोर्शन, उसके अंदर क्या पढ़ने वाले हैं, हम देखने वाले हैं मीन प्रपोर्शन क्या होता है, थर्ड प्रपोर्शन क्या होता है, फोर्थ प्रपोर्शन क्या होता है, डुप्लीकेट क्या होता है, सब डुप्लीकेट क्या होता है, ट्रिप्लीकेट क्या होता है, सब ट्रिप्लीकेट क्या होता है, और रेशियो कैसे बैलेंस होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ टू बैलेंस अ रेशियो। ठीक है, ये क्या बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाउ टू बैलेंस अ रेशियो। ठीक है, फिर देखते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि मीन प्रोपोर्शन होता क्या है, व्हाट इज अ मीन प्रोपोर्शन। ठीक है, फिर हम देखेंगे थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, फिर हम देखेंगे फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है। बहुत ईजी है। देखो, अगर मेरे पास दो नंबर है, मेरे पास दो नंबर है a is to b, ठीक है, और मुझे बोला इसका मीन प्रोपोर्शन निकालने के लिए, तो मैं क्या करूँगा, एक नंबर लूंगा, उसको ये रेस में भी डालूंगा और ये रेस में भी डालूंगा। ठीक है, तो मीन प्रोपोर्शन कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, a इंटू बी इक्वल टू एक्स इंटू एक्स, अल्टीमेटली विच विल गिव मी एक्स स्क्वायर इक्वल टू a इंटू बी। तो जो मेरी x है वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट a इंटू बी। तो कभी भी अगर पूछा जाए मीन प्रोपोर्शन निकालने के लिए, तो जो दो नंबर आपको दिया हुआ a और b, उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, उसका रूट निकालना है, तो हमारा क्या हो जाएगा, मीन प्रोपोर्शन हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है। थर्ड प्रोपोर्शन में क्या, हमारे पास नंबर होंगे a b एंड c, तीन नंबर है। ठीक है, इसमें हमें क्या करना होगा, ये जो a है, a is to b, b is to c, सेम कॉन्सेप्ट यूज होगा इधर भी। ठीक है, क्या करना है, दिस इंटू दिस एंड दिस इंटू दिस। ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शन में क्या है, हमें c की वैल्यू निकालनी है, किसकी, c की वैल्यू निकालनी है, तो सेम ये क्या हो जाएगा, a इंटू सी इक्वल टू बी इंटू बी। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, a इंटू सी इज इक्वल टू नथिंग बट बी स्क्वायर। तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, बी स्क्वायर बाय a। तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट है वो हमें याद रखना है, दिस इज माई फाइनल रिजल्ट। ठीक है, जब भी मीन प्रपोर्शन आएगा तो हमें ये रिजल्ट याद रखना है, x इक्वल टू अंडर रूट a इंटू बी। जब भी थर्ड प्रपोर्शन आएगा तो हमें ये रिजल्ट याद रखना है, c इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाय a। अभी और एक चीज ध्यान दो, जो हमारा मीन प्रपोर्शन है, क्या मीन प्रपोर्शन, इसको हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूड प्रपोर्शन बोलते हैं, कंटिन्यूड प्रपोर्शन। तो ये याद रखना। ठीक है, मीन प्रपोर्शन और कंटिन्यूड प्रपोर्शन क्या होता है, दोनों भी एग्जैक्टली सेम होते हैं। नाउ लेट्स मूव टू फोर्थ प्रपोर्शन। फोर्थ प्रपोर्शन में क्या है हमारे पास, ठीक है, चार नंबर है, सेम जिस तरह से हमने मीन और थर्ड निकाला, सेम फोर्थ निकालना है। फोर्थ वाले में क्या हो जाता है, हमें डी की वैल्यू निकालनी है, इसकी डी की वैल्यू निकालनी है। तो हम कैसे इसको लिखेंगे, a इज टू बी इज टू सी इज टू डी। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, बी सी और ए डी एक साथ आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, a इंटू डी इक्वल टू बी इंटू सी। तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारा, b इंटू सी बाई ए। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, फोर्थ प्रोपोर्शन हो जाएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट याद रखो, जब भी अगर आपको, ठीक है, जब भी आपको मीन प्रोपोर्शन बोला है तो क्या करना है, जो नंबर दिया उसको मल्टीप्लाई करके उसका अंडर रूट लेना है। जब भी थर्ड प्रोपोर्शन बोला है तो जो थर्ड प्रोपोर्शन में पूछा है, मतलब जो मिडिल नंबर होगा उसका स्क्वायर करेंगे डिवाइड बाय फर्स्ट नंबर, जो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या है, सी स्क्वायर, सी इज इक्वल टू नथिंग बट बी स्क्वायर बाय ए। और जब भी हमें फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा है, क्या फोर्थ प्रोपोर्शन, तो उसमें क्या करना है, जो आपका लास्ट का नंबर है, ठीक है, दैट विल इक्वल टू मल्टीपल ऑफ सेकेंड थर्ड डिवाइड बाय फर्स्ट, जो मैं यहाँ पे लिखा बी सी अपॉन ए। इजी, लेट्स मूव टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अभी ये कॉन्सेप्ट देखते हैं, डुप्लीकेट क्या होता है, सब डुप्लीकेट क्या होता है, ट्रिप्लीकेट क्या होता है। इजी,
तो यहाँ पे देखो डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे समझ लेते हैं हमारे पास दो रेशियो है ए और बी के है, ए एंड बी इज गिवन एज अ रेशियो, ठीक है। और जब भी हमें उसका डुप्लीकेट निकालना होगा तो हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है, किसका, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये मेरा क्या हो जाएगा डुप्लीकेट। सिंपली जब मैं उसका स्क्वायर निकालूंगा तो क्या हो जाएगा डुप्लीकेट। जब भी सब डुप्लीकेट निकालना होगा तो सेम रेशियो जो मेरा ए और बी है उसको मैं क्या करूँगा, उसका अंडर रूट ले लूँगा, अंडर रूट ए तो उसका रूट निकाल दूंगा, रूट ए रूट बी, तो ये क्या हो जाएगा उसका सब डुप्लीकेट हो जाएगा। जब भी ट्रिप्लीकेट निकालना होगा तो मैं क्या करूँगा, सेम जो रेशियो ए और बी दिया उसका मैं क्या निकालूंगा, क्यूब, ए क्यूब और बी क्यूब। और एक यहाँ पे है सब ट्रिप्लीकेट की, हमारे पास सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, ठीक है। जब ये आएगा तो इस केस में सब ट्रिप्लीकेट में क्या करना है, हमारे को क्यूब निकालना है, क्या निकालना है, क्यूब निकालना है ए और बी का। बस ये छोटा सा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। डुप्लीकेट रहेगा तो स्क्वायर निकालना है, सब डुप्लीकेट रहेगा तो क्या निकालना है, रूट निकालना है। ट्रिप्लीकेट रहेगा तो क्या निकालेंगे, क्यूब, और सब ट्रिप्लीकेट रहेगा तो क्या निकालेंगे, अंडर रूट क्यूब निकालेंगे, ठीक है, सर क्यूब निकालेंगे, ठीक है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ओके देखो जो हमने अभी कॉन्सेप्ट किया है 3-4 क्वेश्चन में, तो मीन क्या था, मीन था हमारा, मीन, फिर क्या था हमारा थर्ड प्रपोर्शन, और क्या था फोर्थ, मीन, थर्ड, फोर्थ, और डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट और सब ट्रिप्लीकेट। उसके ऊपर हम जो क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस हैं वो कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन, ठीक है। आप सॉल्व करो फिर मैं सॉल्व करवाता हूँ, बहुत इजी है ये। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या, फाइंड द मीन प्रपोर्शन बिटवीन 8 एंड 18। तो मीन प्रपोर्शन क्या हो जाता है, ठीक है। मीन प्रपोर्शन मैंने क्या बोला था, मल्टीपल ऑफ दिस टू का अंडर रूट। तो कुछ नहीं करना है, क्या करना है, सीधा स्ट्रेट अवे अंडर रूट 8 इंटू 18, ठीक है। तो मुझे मीन प्रपोर्शन मिल जाएगा। अभी देखो मीन प्रपोर्शन निकालने के लिए अगर 8 इंटू 18 करते हो कोई जरूरत नहीं 8 इंटू 18 करने की, इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा 4 टू ज़ा, और ये क्या हो जाएगा 9 टू ज़ा, ठीक है। तो देखो ये 4 का 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है, ये 2 2 का 1 2 बाहर आ जाएगा, और ये 9 का 3 आ गया बाहर। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 2 2 4 3 12। तो 12 is my answer, which is option number B is the correct one. Easy. Let's move to next question. Question number 2. Question 2 में क्या बोला है, the mean proportion between 12 and x is 18. Find x. मतलब हमें इसमें क्या है, मीन प्रपोर्शन दिया हुआ है 18। अभी ये जो मीन प्रपोर्शन 18 है वो कौन से दो नंबर का, उसमें से एक नंबर क्या दिया हुआ है 12, सेकेंड नंबर पूछा है। तो कुछ नहीं, क्या हो जाएगा 18 इज इक्वल टू अंडर रूट 12 इंटू एक्स। अगर मैं इसका स्क्वायर निकाल दूँ, अगर मुझे ये रूट हटाना है, कैंसिल करना है रूट को, तो मैं स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो 18 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 18 स्क्वायर स्ट्रेट अवे 12 इंटू एक्स। अभी 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, 324, ये 12 नीचे आ जाएगा तो 324 डिवाइड बाई 12 विल गिव मी एक्स। अब इसको रिड्यूस कर लेते हैं, तो 12 टू ज़ा कितना हो जाएगा 24, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 8, ठीक है। 12 7 ज़ा 12 से 84, तो कितना आएगा 27, which is option number B is the correct one. Easy. Let's move to next question. Question number 3. देखो ये जो पहला मैं 10-12 क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो बेसिक क्वेश्चंस हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के, वो बिकॉज ये सब टाइप के क्वेश्चंस स्नैप में आते रहते हैं हमेशा, ठीक है। अभी देखो ये जो क्वेश्चन है एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप जब भी आगे आप क्वेश्चन करोगे ना तो उसमें थोड़ा सा मैं घुमा के भी क्वेश्चन दिया हुआ है। तो क्या दिया है, द मीन प्रपोर्शन बिटवीन x एंड 64 इज 16। सेम कॉन्सेप्ट है, जो कॉन्सेप्ट हमने 2 पे यूज किया वो सेम कॉन्सेप्ट क्या होगा यहाँ पर भी यूज होगा। इजी, तो इसी होमवर्क में करना है, और जो आपका आंसर रहेगा वो कमेंट में मेरे को कमेंट कर देना। अगर ऑप्शन टाइप हो रहा है तो आप उसको सही करके कमेंट करना, फिर नेक्स्ट वीडियो से उसको एरर फ्री बनाएंगे। क्वेश्चन 4 में क्या दिया हुआ है, इफ x इज द थर्ड प्रपोर्शन टू 6 and 15 फाइंड x। जैसे थर्ड प्रपोर्शन हमारे दिमाग में है तो हमें क्या आना चाहिए, c इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए, ठीक है। अभी देखो फर्स्ट नंबर क्या होता है हमारा a, सेकंड नंबर क्या होता है हमारा b, थर्ड नंबर क्या होता है हमारा c। तो कुछ नहीं करना है आपको, अगर ये लिखना है ये
तो आप ऐसे लिख के भी कर सकते हो, नहीं तो स्ट्रेट अभी आप डायरेक्ट कर सकते हो। कैसे करोगे, जैसे थर्ड प्रपोर्शन पूछा है तो 15 इंटू 15 डिवाइड बाय 6, फिर इसको रिड्यूस कर देंगे, 3 2 ज़ा एंड 3 5 ज़ा 15, तो कितना हो जाएगा, ये फर्दर रिड्यूस हो नहीं रहा है तो कितना हो जाएगा 15 5 ज़ा 75 डिवाइड बाय 2, तो कितना आ जाएगा 37.5, ठीक है, विच इज ऑप्शन नंबर सी। उसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट। देखो ये जो फॉर्मूलाज मैंने लिखा है यहाँ पर, मेन प्रपोर्शन सॉरी थर्ड प्रपोर्शन क्या होता है, बी स्क्वायर अपॉन ए, ये अभी समझने के लिए, जब आप एक बार समझ जाओगे तो स्ट्रेट अभी क्या करना है, 15 का स्क्वायर डिवाइड बाय 6 करना है, इजी। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में क्या बोला है, इफ 15 इज द थर्ड प्रोपोर्शनल टू x एंड 5 फाइंड x। तो मतलब थर्ड प्रोपोर्शन पूछा है हमें, तो अगर आपको चाहिए तो फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, तो स्ट्रेट अवे हम लिख सकते हैं। थर्ड प्रोपोर्शन के लिए क्या था हमारा, c इज इक्वल टू नथिंग बट बी स्क्वायर बाय ए, करेक्ट। अभी देखो b मतलब क्या होता है, सेकंड नंबर क्या मेरा 5 है, c मुझे दिया हुआ है कितना 15 दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा 15 इक्वल टू b इज व्हाट 5 इंटू 5 अपॉन a की वैल्यू मेरे पास क्या दिया हुआ है a इज नथिंग बट x, मैं x की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है, तो मैं कुछ नहीं करूँगा, उसको रिड्यूस कर देंगे, रिड्यूस क्या हो जाएगा 5 3 ज़ा 15, तो 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 बाई एक्स, तो देयर फॉर एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/3, ठीक है, विच इज ऑप्शन नंबर सी। बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, मीन प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन एंड फोर्थ प्रपोर्शन के ऊपर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में क्या दिया हुआ है, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 4 8 एंड 12। जैसे फोर्थ प्रोपोर्शन आ गया तो फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है, d इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए, मतलब क्या हो जाएगा सेकेंड इंटू थर्ड डिवाइड बाय फर्स्ट, तो d हमें पूछा सेकेंड नंबर क्या है 8, थर्ड कितना है 12, फर्स्ट क्या है 4, इसको डिवाइड कर देंगे, 4 2 ज़ा 8, तो 12 2 ज़ा 24, विच इन ऑप्शन नंबर सी। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में जो मीन और क्या आता है हमारा थर्ड प्रोपोर्शन फोर्थ प्रोपोर्शन, और एक चीज याद रखना, जो हमारा मीन प्रोपोर्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन बोलते हैं, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में क्या दिया हुआ है, इफ x रेशियो 16 इक्वल टू 9 रेशियो 16 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अभी तो यहाँ पर 4 डिफरेंट नंबर है, इसका मतलब क्या है, फोर्थ प्रोपोर्शन का एक क्वेश्चन बन रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा b इंटू सी ए इंटू डी, तो हमें a फाइंड करना है, तो कुछ नहीं करेंगे 9 इंटू 16 इंटू 9 डिवाइड बाय 24, करेक्ट। अभी इसको 4 से कैंसिल करते हैं, 4 4 एंड 4 6, फिर क्या हो जाएगा 3 2 ज़ा 3 3 ज़ा, फिर इसको कैंसिल करेंगे वापस 2 2 ज़ा 4, तो मतलब क्या हो जाएगा 2 एंड 3 को अपन मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 3 2 ज़ा 6, तो ये x है, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 6 इज द वैल्यू ऑफ x, इजी। ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 8 किसके ऊपर आ गया, डुप्लीकेट के ऊपर। इसका मतलब ये है जो भी आने वाले क्वेश्चंस हो गए किसके ऊपर होगा, डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट एंड सब ट्रिप्लीकेट के ऊपर होगा। तो डुप्लीकेट क्या होता है, अगर मेरे पास, मैं फिर से एक्सप्लेन करूँ, अगर मेरे पास कोई रेशियो a और b है, अगर मैं उसका स्क्वायर कर देता हूँ, a स्क्वायर और b स्क्वायर निकाल देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो ए बी है उसका क्या हो जाएगा डुप्लीकेट रेशियो, क्या हो जाएगा डुप्लीकेट रेशियो। तो यहाँ पे 3 5 दिया है, तो स्ट्रेट पे हम बोल सकते हैं 3 5 का क्या हो जाएगा आंसर, स्ट्रेट अवे क्या हो जाएगा 3 5 का 3 3 9 5 5 25, विच इन ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रेट अवे इसका आंसर था। ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, इफ द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ x एंड 4 इज 9 एंड 16 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखो अभी ये थोड़ा सा वेरिएशन आ गया, बट क्या है बहुत इजी। डुप्लीकेट मतलब क्या होता है, जो मुझे रेशियो दिया हुआ है उसका स्क्वायर निकालना है, क्या उसका स्क्वायर निकालना है। तो यहाँ पर क्या है, हमें x दिया हुआ है और 4 है, ठीक है, तो इसका मैंने स्क्वायर करके 16 कर दिया, ये जो नंबर था यहाँ पर मैंने उसका स्क्वायर करके 9 निकाल लिया। तो मुझे ये बताना है जो ये मेरा 9 है वो किसका स्क्वायर है। मुझे तो ये तो पता है 16 किसका स्क्वायर है 4 का, तो यहाँ पे 4 दिया हुआ है, तो 9 किसका स्क्वायर है, सिंपली है, इसका पर रूट निकाल लेंगे, या फिर स्ट्रेट अवे 9 तो सबको पता है 3 होता है,
तो अपन इसका रूट निकालेंगे तो भी क्या आएगा 3 आने वाला है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर, तो ये थोड़ा ध्यान देना। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में क्या बोला है, फाइंड द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 9 and 25। अभी देखो सब डुप्लीकेट बोला है तो मैंने क्या बोला था, फिर से रूट नंबर दिया हुआ है, अगर मैं उसका रूट निकालता हूँ, क्या निकालता हूँ रूट, तो वो क्या हो जाएगा सब डुप्लीकेट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या दिया है 9:25, रूट ले लेंगे। अभी जस्ट मैंने रूट 9 निकाला था, रूट 9 एंड रूट 25, तो रूट 9 क्या हो जाता है 3, रूट 25 क्या हो जाता है 5, तो क्या हो जाएगा 3/4 विच इज इन ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा। देखो जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं ना विद इन 20 सेकंड 30 सेकंड, आप 10 सेकंड के अंदर भी कर सकते हो क्वेश्चन। अगर आपको ये चीज़ें पता है, मीन क्या होता है, थर्ड क्या होता है, फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है, डुप्लीकेट क्या होता है, सब डुप्लीकेट क्या होता है, ट्रिप्लीकेट क्या होता है, सब ट्रिप्लीकेट क्या होता है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 में क्या दिया हुआ है, इफ द सब ट्रिप्लीकेट इज दिस एंड दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इजी, आप इसी होमवर्क में ट्राई करना, इजी है ना। सब ट्रिप्लीकेट मतलब क्या बोला है, इसका रूट निकाला तो क्या हो गया 9 आ गया, तो मैं कौन से नंबर का रूट निकालूंगा, मैं कौन से नंबर का रूट निकालूंगा, तो आंसर मेरा 2 आएगा। सिंपल, अगर मैं इसका रूट निकालूंगा तो क्या होगा 6, इसका रूट निकलेगा नहीं, ठीक है, फिर इसका क्या हो जाएगा 3, इसका क्या हो जाएगा 2। स्ट्रेट अवे, होमवर्क में करने की जरूरत नहीं पड़ी, मैं कर देता हूँ। यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, स्ट्रेट अवे इसका आंसर आ रहा है करेक्ट। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 12। 12 में क्या दिया हुआ है, अभी ट्रिप्लीकेट आएगा, क्या गया ट्रिप्लीकेट। फाइंड द ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2 3। ट्रिप्लीकेट क्या होता है, क्यूब निकालना है हमारे को, तो 2 का क्यूब और जो 3 का क्यूब आएगा, क्या 2 क्यूब और 3 क्यूब, उसका हमें जो रेशियो आएगा वो हमें बताना है। तो 2 का क्यूब क्या आता है, 2 2 4 2 8, 3 3 9 3 27, तो क्या हो जाएगा 8:27 विच इज इन ऑप्शन नंबर सी। इजी। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 में क्या बोला है, इफ द ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ x and 2 is 27 and 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अगेन सेम है, इसमें क्या दिया हमें, ट्रिप्लीकेट रेशियो दे दिया, हमें ओरिजिनल पूछा है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो 8 है, ये 8 वो किसका क्यूब था, 2 का, क्या था 2 का था, तो हमें क्या पूछा है, यहाँ पर कौन सा नंबर में लाऊंगा, तो 27 का क्यूब हो जाएगा। तो इजी ना, अभी जस्ट निकला था, क्या होता है 3 3 9 3 27 विच इज ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा मेरा करेक्ट हो जाएगा। इजी। 13 का क्या हो जाएगा मेरा बी हो जाएगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 13 तक था, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 13 तक वो जो बेसिक क्वेश्चन थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के, उसके ऊपर था। बेसिक मतलब क्या, मीन प्रोपोर्शन के ऊपर था। अभी और एक चीज ध्यान रखना, जो हमारा मीन प्रोपोर्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन भी बोलते हैं, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। फिर क्या था हमारा थर्ड प्रोपोर्शन था, फिर हमारा फोर्थ प्रोपोर्शन था, उसके बाद हमने क्या देखा था, जो हमारा ये था डुप्लीकेट और सब डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट एंड सब ट्रिप्लीकेट। अभी जो नया एक टॉपिक आ रहा है, ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेशियो के अंदर हम रेशियो कैसे बैलेंस करते हैं, हाउ टू बैलेंस रेशियो, या फिर क्या बोलते हैं यूनिफॉर्म रेशियो, क्या बोलते हैं हम, यूनिफॉर्म रेशियो में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये सीख जाते हो ना, तो रेशियो के बहुत सारे क्वेश्चन आप खत्म कर दोगे। एक चीज ध्यान रखो, जो अर्थमेटिक है, जो कि हमारा अर्थमेटिक है, उसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है, फर्स्ट ये हो गया हमारा रेशियो प्रोपोर्शन, और जो हमारा सेकेंड है परसेंटेज, ठीक है, ये अर्थमेटिक का बैकबोन है। अगर आपको रेशियो प्रोपोर्शन और क्या परसेंटेज अगर आपको अच्छे से समझा है, तो आप अर्थमेटिक के बहुत सारे क्वेश्चन खत्म कर सकते हो। रेशियो प्रोपोर्शन तो यार बहुत जगह काम आता है, आप परसेंटेज में भी लगा सकते हो रेशियो प्रोपोर्शन। फॉर एग्जांपल अगर 20% है, 20% क्या होता है 1/5 होता है, तो हमें रेशियो मिलेगा 1:5 का। 25 क्या होता है 1/4 होता है, तो हम इजिली क्या करते हैं क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं। रेशियो प्रोपोर्शन का जब भी हम SICA करेंगे, मतलब सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, तो वो टाइम पे आप देखोगे बहुत ईजी हो जाता है हमारे लिए सॉल्व करना। तो इसलिए ये ध्यान रखना, जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, जो परसेंटेज है, उसको अच्छे से करना। जितने मैक्सिमम क्वेश्चन हो सके उतने मैक्सिमम क्वेश्चन आप ट्राई करो ये दोनों के लगाने के, तो आपकी कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे, और जो भी चीज़ें हैं, जो भी टॉपिक्स हैं अर्थमेटिक, वो आपके लिए क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। तो अभी जो आने वाला है क्वेश्चंस, उसमें हम सीखने वाले कि यूनिफॉर्म रेशियो में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं बैलेंसिंग रेशियो। जो हमारा पहला क्वेश्चन है अंडर दिस, तो कैसे करेंगे, अभी क्वेश्चन करके हम सीख लेते हैं उस चीज को। अभी यहाँ पर क्या बोला है, A is to B क्या दिया 5:6,
B:C क्या दिया है 9:10, तो हमें तीनों का रेशियो पूछा है ABC, इजी। तो यहाँ पर क्या पूछा है A:B:C, ठीक है। अभी देखो AB क्या दिया हमारे को, AB दिया है 5:6, BC कितना दिया है 9:10। तो सबसे जो गोल्डन रूल है रेशियो बैलेंस करने का, ये जो आपको ब्लैंक दिख रहा है यहाँ पर, क्या ये जो ब्लैंक दिख रहा है, ठीक है, टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट, तो जो नंबर हमारे राइट में वो यहाँ जो नंबर आपके लेफ्ट में दिख रहा है वो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6, जो यहाँ पर राइट में दिख रहा है 9, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 9, ठीक है। अभी क्या करना है, आपको आपस में मल्टीप्लाई करना है, मतलब 5 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, 6 को 9 से मल्टीप्लाई करना है एंड 6 को 10 से मल्टीप्लाई करना है। अगर हमें रिड्यूस हो रहा है कोई भी नंबर, तो हमें क्या है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये नंबर यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है, देखो यहाँ पर क्या है 3 2 एंड 3 3 9, ठीक है। तो हमारे लिए क्या होता है और इजी बन जाएगा। तो अभी देखो क्या हो जाएगा 5 3 क्या हो जाएगा 5 3 15, करेक्ट। अगर वैसे देखोगे तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तो हमारे काम से गया, ठीक है। हमारे पास क्या ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी। अभी देखो 9 2 18, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 2 10 2 20, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 15:18:20, विच इज इन ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट वन। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 में क्या दिया हुआ है, A:B 3:5 दिया हुआ है, BC कितना दिया 4:7, फाइंड द रेशियो ऑफ ABC। सेम कॉन्सेप्ट है जो हमने कॉन्सेप्ट अभी क्वेश्चन नंबर 14 में किया था, एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 15 में सेम कॉन्सेप्ट यूज करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमें होमवर्क में करना है और जो भी आंसर आएगा ऑप्शन ABC हमें कॉमेंट में बताना। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया हुआ है, ये एक और टाइप है हमारा रेशियो इन प्रपोर्शन का, ठीक है। 3 रेशियोज आर गिवन एज AB 3:5, BC क्या दिया 5:7 और CD कितना दिया 6:11। हमें क्या दिया है जो D और A उसका डिफरेंस कितना है 1:1:2, ठीक है, और BC की वैल्यू हमें पूछा है यहाँ पर। तो यहाँ पर डिफरेंस कैसे है वो बाद में देखते हैं, पहले हम इसको कैलकुलेट कर रहे थे A B C और D। तो यहाँ पर क्या हो गया A और B है वो क्या है 3:5, BC क्या दिया 5:7, तो यहाँ पर 5:7 आ जाएगा, और जो CD है वो क्या 6:11, तो यहाँ पर क्या आएगा 6 और 11। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये रेशियो को यूनिफॉर्म करना है या फिर बैलेंस करना है। तो लेफ्ट राइट अप्रोच, यहाँ पर क्या आएगा 5, बिकॉज यहाँ पर लेफ्ट में 5 है, यहाँ पर भी क्या आएगा 5, यहाँ पर क्या आ जाएगा 7 5, यहाँ पर क्या आएगा 6 एंड 6। अभी इसको अपन अगर कोई नंबर रिड्यूस हो रहा है तो क्या करेंगे अपन रिड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा 5 5 5 एंड 5 गेट कैंसिल, तो जो भी नंबर बच गया उसको अपन क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और कोई नंबर यहाँ पर रिड्यूस नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर क्या 6 3 18, ये क्या होगा हमारा 18, 5 6 30, यहाँ पर क्या आएगा 30, ठीक है। फिर 7 6 42, और ये क्या आ जाएगा हमारा 7 11 77। अभी देखो ये जो नंबर है 112 मतलब 112 वो क्या एक्चुअल नंबर है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, जो डिफरेंस है ए और डी का वो हमें निकालना है। तो डिफरेंस क्या दिया है 77 में से 18 अपन माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 9, ये क्या आ जाएगा हमारा 5 59। तो इसका मतलब ये है ये जो 59 है उसका एक्चुअल वैल्यू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर 112, ठीक है। तो अगर यहाँ से मैं रिड्यूस करूंगा तो जो 1 की वैल्यू है वो क्या आ जाएगा मेरे पास 2, करेक्ट 9 आएगा ना, जस्ट अ मिनट, 7 8 9, करेक्ट 2 नहीं आएगा, जस्ट अ मिनट, 9 2 18, जस्ट मिनट। इसका कैलकुलेशन एक बार चेक करते हैं, 77 एंड 6 3 18, ठीक है, ओके 17 कैरी 1 6 5, ओके। नाउ इसका डेसिमल में आएगा तो इट्स बेटर कि हमें इसे क्या करते हैं 118 कर लेते हैं, ठीक है। 118 9 2 18 कैरी 1 5 2 10 प्लस 1 11, तो 1 की वैल्यू क्या आ गई 2, तो ये क्या हो गया 118, ठीक है। अभी देखो 1 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2, करेक्ट। हमें क्या पूछा B प्लस सी की वैल्यू पूछा, B प्लस सी अगर मैं ऐड करता हूँ उसको, B और C को ऐड करता हूँ, अगर मैं दोनों को ऐड करता हूँ कितना आएगा 72। तो अगर मैं 72 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ किसको 2 से, तो क्या आ जाएगा 2 2 4 एंड 7 2 14, तो मतलब मेरा आंसर क्या आ जाएगा 144, विच इज ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा। अंडरस्टूड। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया हुआ है, 3 ratios PQ, the ratios are PQ 58, QR 67, SR 14, 15. If P plus Q plus R equal to 291, find the value of S. इसका मतलब ये है, पहले क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे रेशियो या फिर यूनिफॉर्म में लेके आएंगे। जब भी आप सबको ऐड करोगे तो उसकी वैल्यू कितना दिया है, 291 दिया हुआ है। तो सेम क्या हो जाएगा, P is to Q is to R is to S। P क्या हो जाएगा, 58 दिया हुआ है, 67 दिया हुआ है, फिर क्या हमारे पास 14 एंड 15 दिया हुआ है, करेक्ट। अपन इसको क्या करते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा 88, फिर यहाँ पर क्या आएगा 7, 6, 14 एंड 14। अगेन अगर कोई नंबर रिड्यूस हो रहा है तो हमें क्या होता है, कैलकुलेशन करना इजी होता है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है रिड्यूस होते हुए, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, लुकिया 7, 7, 7 2 14, 7 2 उड़ाता हूँ उसको, फिर ये 2 2 4, यहाँ गया 4, यहाँ पर क्या आ गया हमारा 4। देखो और भी रिड्यूस हो जाएगा, लुकिया देखो 2 2 4, अगेन 2 2 4, 2 3 6, 2 3 6, अभी रिड्यूस नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है, दिस 5, ठीक है, ये 5 इंटू 3, यहाँ पर क्या आएगा 15 इज टू, ये 8 इज टू 3, यहाँ पर क्या आ गया 24, देन 2 इज टू 14, तो यहाँ पर क्या आ गया 28, फिर क्या है 15 इज टू 2, तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास 30। इजी। अभी यहाँ पर क्या बोला, पी क्यू आर की वैल्यू कितना दिया, पी क्यू आर एस इज व्हाट 291। तो अगर अपन सबको एडम करते हैं, अगर अपन सबको एडम करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2 कैरी, मतलब ये क्या हो गया 60, 70, 80, 82 में अपन क्या ऐड करेंगे, 15 ऐड करेंगे, ठीक है। तो क्या आ गया 79, मतलब 97 की वैल्यू कितना दी हमारे पास 291, ठीक है। तो अगर अपन इसको रिड्यूस करते हैं, क्या करते हैं अपन इसको रिड्यूस, ठीक है, 7 3 21, तो ये 3 से कट हो जाएगा ना, 3 से। इसका मतलब ये है कि 1 की वैल्यू कितना हमारे पास 3, ठीक है, 1 की वैल्यू 3 है, हमें क्या पूछा है, S पूछा है, तो S की वैल्यू क्या हमारे पास 30। तो इसका मतलब ये है 30 की वैल्यू क्या हो जाएगा 30 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 90। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट। इजी। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। अभी देखो ये टाइप के क्वेश्चन क्या है कि 17 या 18 होगा इसका, ठीक है। तो प्रीवियस क्या था हमारा 17 था। अभी 18 में क्या बोला है, इफ x इज द मीन प्रपोर्शन, अगेन मीन प्रपोर्शन वाला आ गया, बट यहाँ पे क्या थोड़ा सा वेरिएशन है, क्या स्ट्रेट अवे नहीं है जो हमारे को प्रीवियस 1 to 10 में दिया हुआ था। यहाँ पर क्या है, इफ x इज द मीन प्रपोर्शन बिटवीन 12 एंड 27 एंड y इज द मीन प्रपोर्शन बिटवीन x एंड y, देन x एंड 48, देन फाइंड y। तो कुछ नहीं करना, मीन प्रपोर्शन मतलब क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 12 एंड 27, जो इसकी वैल्यू आएगी x की, उसका मीन प्रोपोर्शन हमें निकालने वापस। तो कुछ नहीं करना, कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसको मल्टीप्लाई नहीं करना, हमें इसको ब्रेक कर लो, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा 4 3 12, 9 3 27, तो ये 4 आ जाएगा हमारा बाहर, तो क्या आ जाएगा 2, ये 2 3 में से एक 3 आ गया बाहर, तो क्या हो गया 3, ये 9 में से एक 3 बाहर, तो क्या आ गया 3 हो गया। तो अपन मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 6, 3 18, तो x की वैल्यू क्या आ गया 18, तो ये जो x है वो क्या आ गया 18। तो अभी क्या पूछा है, ये जो 18 है और जो हमारा 48 है, इसका मीन निकालना है हमें, क्या निकालना है, इसका मीन निकालना है। तो अपन यहीं पे खत्म करते हैं इसको। तो अगेन क्या आ जाएगा 18 इंटू 48, ठीक है। अगेन मल्टीप्लाई नहीं करना, हमें ब्रेक करेंगे, क्या करेंगे ब्रेक करेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 6 3 या 9 2 भी कर सकते, 9 2 18, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 8 8 6 कितना हो जाएगा 8 6 करेक्ट, ठीक है। अभी देखो ये जो 3 है हमारा, क्या ये 6, इसका ये बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। अभी ये देखो 6 और 2 है, ये मिलके क्या बनेगा 12, क्या बनेगा 6 2 12, ठीक है। 12 को मैं क्या ब्रेक कर सकता हूँ 4 इंटू 2 में, ये जो 2 है, ये जो 6 इंटू है, यहाँ पे लिख लेते हैं अपन लोग, ये जो 2 है 6 2 12, यहाँ पे क्या होगा 6 2 12, तो मैं 12 को ब्रेक कर सकता हूँ 4 इंटू 2, ठीक है। 8 को ब्रेक करूंगा 4 इंटू 2, तो ये 2 4 का 1 4 बाहर आ जाएगा, और ये जो 1 2 है 2 2 है उसका एक बाहर आ जाएगा, तो कितना आएगा 3 इंटू 4 इंटू 2। तो इसको मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर आ जाएगा, करेक्ट। कुछ तो मिस्टेक नहीं किया ना, 4 3 12 2 24 ऑप्शन में नहीं है। जस्ट अ मिनट, अगेन कैलकुलेशन चेक करते हैं एक बार, रुक जाओ। 9 दूनी 18, 12 और 27 था ना, 4 तिया 12, 9 तिया 27, यहाँ पे 2 आ गया, ये 3 आ गया, ठीक है। 3 2 6, 3 18, ठीक है 18, 8 5 8 से 48, 9 दूनी 18, ये 3 बाहर आ गया, फिर क्या हो गया 6 दूनी 12 या 8 दूनी 16,
अच्छा ऐसे भी तो कर सकते थे ना, ठीक है, मतलब ऑप्शन के हिसाब से जस्ट अ मिनट। हाँ ठीक है, यहाँ पर ये ऐसे हो जाएगा लिखा, ठीक है, ये जो 3 है ये बाहर आ गया, फिर देखो यहाँ पर क्या है, 8 2 क्या हो गया 16 इंटू 6, ठीक है, तो क्या हो गया 3 इंटू 4 इंटू 6 विच इज वॉट 12√6 विच इन ऑप्शन नंबर बी। वैसे भी तो सही था ना, अगर फॉर एग्जाम्पल ये 9 है, ठीक है, अगर मैं इसको ब्रेक करता हूँ, ओ 6 2 12, फिर 12 को ब्रेक कर सकते हैं, या 3 2 करते हैं, नहीं होगा, ठीक है, हमने क्या किया था 6 2 किया था ना, तो यहाँ क्या था 6 2 12, फिर 12 को ब्रेक किया था 4 इंटू 3, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट। इसको देखना अगर दूसरे मेथड से कोई दूसरा आंसर आ रहा है तो मुझे कमेंट में एक बार बताना, ठीक है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 3 नंबर आर इन द कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, द फर्स्ट नंबर इज 8 एंड द थर्ड नंबर इज 50, फाइंड द सेकंड नंबर। अभी देखो जो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन होता है उसमें हमें क्या फाइंड करना पड़ता है, हमें सेकंड नंबर तो फाइंड करना पड़ता है ना, मतलब क्या होता है जो हमारा सेकंड नंबर होता है, जो सेकंड नंबर हमारा क्या होता है x होता है, जो मैंने ऐड किया था, अंडर रूट क्या होता है b इंटू सी, करेक्ट। अभी b यहाँ पर क्या दिया हमारे को, फर्स्ट नंबर a इंटू सी, क्या a इंटू सी, ठीक है। अभी देखो a की वैल्यू क्या दी हमारे पास 8, इसका मतलब क्या है 8 इंटू 50, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 8 5 40, मतलब स्ट्रेट अभी क्या है 400, तो 400 का रूट क्या हो जाएगा 20, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा बी। देखो ये सब टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, जो हमने प्रीवियस किया था वो भी आते हैं, रेशियो प्रोपोर्शन के इजी से इजी क्वेश्चंस आते हैं और मॉडरेट से मॉडरेट क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर, बिकॉज रेशियो प्रोपोर्शन एकदम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होते हैं किसके लिए, अर्थमेटिक के लिए, ये चीज हमेशा याद रखना। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी ये क्वेश्चन देखो क्या दिया है, ठीक है, ये क्वेश्चन में क्या है, मीन और मीन के ऊपर ही बेस है, यहाँ पे देखो क्या दिया है, द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन x एंड 72 इज 18, इफ x is increased by 3.5 what will be the new mean proportion between x and 72। अगेन क्या बोला है, x मीन प्रोपोर्शन, इसका मतलब क्या है, जो सॉरी x एंड 17, अच्छा मतलब 18 क्या दिया है, जो 18 क्या हमारा मीन प्रोपोर्शन है किसका, मल्टीपल ऑफ x इंटू 72, ठीक है। तो यहां से मैं अगर x निकालता हूं तो x क्या हो जाएगा 18 स्क्वायर, तो 18 इंटू 18 डिवाइड बाय 74 इक्वल टू x, ठीक है, सीधा मैंने स्क्वायर कर दिया इसको। देखो 18 क्या हो जाएगा 4 जा, इसको अपन कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, मतलब 4.5, मतलब क्या है x की वैल्यू क्या आएगी 4.5। अभी क्या बोले क्वेश्चन के अंदर, अगर ये x की वैल्यू को मैं 3/5 से इंक्रीज कर देता हूँ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 4.5 प्लस 3.5, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 4 सॉरी 4.5 प्लस 3.5 क्या जाएगा 8 हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, जो x की वैल्यू है वो हमारे पास क्या है 8 एंड 72, हमें क्या पूछा है जो 8 है और 72 इसका मीन प्रोपोर्शन निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, अंडर रूट ले लेंगे वापस, इसका क्या लेंगे अंडर रूट, किसका लेंगे 8 इंटू 72, वही पूछे ना व्हाट विल बी द न्यू मीन प्रोपोर्शन, ठीक है। तो क्या करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है, स्प्लिट करने का, स्प्लिट कैसे करेंगे, जो क्या हो जाएगा ये 12 6 72, और अगर इसको चाहो लेते 4 दूनी 8, ठीक है, करेक्ट। तो अभी देखो क्या हो जाएगा ये, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, अभी देखो यहाँ पर ये जो 4 है, क्या ये 4 का 2 मैंने बाहर ले लिया, ठीक है। अभी देखो 6 2 कितना 12, और ये 12, तो एक 12 बाहर आ जाएगा, तो कितना हो गया 24, तो 24 इसका क्या हो जाएगा आंसर, वो चीज ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन सी मेरा क्या हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा, इजी। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया हुआ है, if x is the third proportional to 8 and 12 and y is the third proportional to 12 and x, find the value of y। सेम रिपीटेड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आप होमवर्क में करना, ठीक है, इजी लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा क्या है कंफ्यूजिंग, मतलब 2 बार कंडीशन दे दिया गया है, ठीक है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा 2 बारी, बट है बहुत इजी। तो ये क्वेश्चन क्या करना है आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। अभी देखो ये जो क्वेश्चन है क्या डिफरेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर, क्या डिफरेंट कॉन्सेप्ट, इसको मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी, क्या बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी। अभी देखो जो रेशियो प्रोपोर्शन के जो और बेसिक लेवल के जो एडवांस क्वेश्चन आते हैं वो मैं करवाऊंगा आपको, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अंदर। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी का क्या होता है कॉन्सेप्ट, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आज समझ लो, और नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, बहुत वैरायटी के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। इसमें देखो बहुत इजी होता है ये चीज समझना, यहाँ पर क्या है ए बी सी का रेशियो क्या दिया है 3 4 5,
ठीक है। तो हमें क्या बोले बी को कितना मिलेगा, यहाँ पर बी क्या है, मिडिल में है, बी को 4 मिल रहे हैं, ठीक है। टोटल कितना है 4 + 3 7 + 5 मतलब 12, ठीक है। 12 मनी कितना है 7560, हमें 4 की वैल्यू निकालनी, इसको रिड्यूस कर देंगे, 12 वन जा कर दे, ठीक है। 12 × 5 = 60, 12 × 6 = 72 और ये कितना अच्छी करेक्ट ना 36, 12 × 36 तो कितना हो गया 360। तो अभी क्या करना है 4 को 360 से मल्टीप्लाई कर देना, 630 से, तो कितना हो जाएगा 0, ठीक है। 2 मतलब लास्ट में 20 दिख रहा है कहीं पर, हाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी इज द करेक्ट, हमें करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आगे, ठीक है। कर लेते 24 1 25, ठीक है। कितना आ जाएगा 2520 विच इज ऑप्शन नंबर ए। ये भी क्या है, ये सब टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं स्नैप एंड मैट के अंदर, स्नैप एंड मैट और सी मैट के अंदर। अभी एक क्वेश्चन और देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन 22, इसमें क्या बोला है, अ सम ऑफ मनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पी क्यू आर इन द रेशियो 2 3 5, क्या 2 3 5, इफ आर रिसीव्ड इतना 1200 मोर देन पी, ठीक है, व्हाट इज द टोटल सम, इसका रेशियो से अपन निकालेंगे। अभी क्या बोला है, पी आर ने क्या किया, ज्यादा मिला किसको पी से, तो आर का रेशियो कितना दिया, यहाँ पर रेशियो लिखते हैं पी क्यू आर, यहाँ पर क्या है 2:3:5, करेक्ट। तो यहाँ पर क्या है, इफ आर रिसीव 1200 मोर देन पी, मतलब क्या कर रहा है, आर को कितना मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है, मनी कितना मिला 1200 ज्यादा, बट रेशियो में कितना है 3 है, तो 3 की वैल्यू एक्चुअल में कितना है हमारे पास 1200, तो इसको अपन रिड्यूस करेंगे यहाँ से, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 400, कितना आ जाएगी 400, 1 की वैल्यू 400 आ गई, करेक्ट। हमें क्या पूछा है, टोटल सम पूछा है, तो टोटल क्या हो जाएगा 5 5 10 मतलब 10 की वैल्यू पूछा है। अगर 1 की वैल्यू 4 थी तो 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपल 400 को मल्टीप्लाई करके कितना होगा 4000, विच इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन 23 में क्या दिया हुआ है, a sum is distributed among A, B, C in the ratio 5 9 12 if the difference between the share of C or A is 2500, again A B C कितना दिया हुआ है 7:9:12, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है, रेशियो ये दिया, हाँ इसमें क्या है C और A का डिफरेंस कितना है 2500, तो रेशियो में C और A का डिफरेंस कितना है वो अपन चेक कर लेते, डिफरेंस कितना है क्या 5 का, मतलब ये 5 की वैल्यू कितना दिया है 2500, तो क्या मैं यहाँ पे इसको रिड्यूस करके 1 की वैल्यू निकालूंगा, यस 1 की वैल्यू क्या आ गई 500, ठीक है। 1 की वैल्यू 500 आ गई, हमें क्या पूछा है फाइंड द टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड, तो हमें क्या पूछा टोटल अमाउंट कितना वहां पर बांटा गया, डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ठीक है। तो कुछ निकल जाएगा 12 7 21 और 7 28, तो हमें 28 की वैल्यू पूछा है, तो 28 को अपन 5 से गुना कर देंगे, ठीक है, 8 पंचे 40 और 5 दूर 14, फिर यहाँ पे 2 0 आ जाएगा, कितना का 14000, 14000 इज द आंसर विच इन ऑप्शन नंबर बी। ये जो क्वेश्चन हमने किया हुआ है ये क्या बेसिक क्वेश्चन है डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। इसके एडवांस लेवल की बात है, मतलब एक को ज़्यादा मिलता है एक को कम मिलता है, फिर हमें रेशियो बैलेंस करना पड़ता है, तो वो सब क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही, हमने क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 23, ठीक है। अभी जब भी हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा तो उसमें मैं क्या करवाऊंगा, हो सकता है तो एज बेस्ड क्वेश्चन करवाऊंगा, डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड क्वेश्चन करवाऊंगा, और एक एडवांस लेवल के कहते हैं रेशियो का बैलेंसिंग करने आते हैं, मतलब ये टाइप के आता है। यहाँ पर क्या देगा 2A 5B और 6C, ठीक है। तो आपको A B C का रेशियो बताओ, इसका बहुत इजी ट्रिक होता है, वो मैं आपको बताऊँ कैसे करना होता है, ठीक है। कैसे करेंगे यहाँ पे, तो जैसे हम A निकालने तो मैं क्या करूँगा दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा 5:6, मुझे B का निकालने तो मैं क्या करूँगा A और C का मल्टीप्लाई कर दूंगा 2:6, और अगर मुझे C का निकालने तो मैं क्या करूँगा A और B मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये मेरा क्या आ जाएगा A:B:C का रेशियो आ जाएगा, ठीक है। बहुत मजेदार वीडियो होने वाला नेक्स्ट वीडियो रेशियो प्रपोर्शन के ऊपर। टिल देन प्रैक्टिस करते रहो बिकॉज एग्जाम बहुत नजदीक है।